अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। मेरी आज की वीडियो दो सर्किट को डिज़ाइन करने से मुतलिक है, जिसमें एक सर्किट DOL स्टार्टर जबकि दूसरा सर्किट RDOL फॉरवर्ड रिवर्स है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले पैनल का एक ओवरव्यू देता हूँ और फिर आपको इन एसेसरीज़ के मुतलिक जो है डिटेल्स के मुताबिक बताऊँगा। अब यहाँ से मैं डोर को ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर मैं 3 इंडिकेशन रेड, येलो, ब्लू और 6 इन 1 मीटर का इस्तेमाल करूँगा, एक RDOL और एक DOL के लिए। और यहाँ पर मैं इस सर्किट को का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बनाऊँगा, जहाँ पे ऑन ऑफ पुश बटन, इमरजेंसी स्टॉप, इंडिकेशन लाइट का इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पर मैं सेफ्टी शीट से इसको यहाँ से लॉक को ओपन करके निकाल लेता हूँ और यहाँ पर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आपको फाइनल लुक चेक करवा दूँगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर मैं ऊपर के पावर के लिए मीटर्स और इंडिकेशन लाइट लगाने के लिए इसको भी यहाँ से निकाल के आपको फाइनल लुक दे के चेक करवाता हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर आपको एसेसरीज़ के मुतालिक बताता हूँ कि यहाँ पर मैं कौन कौन सी एसेसरीज़ किस किस मकसद के लिए और कौन से कंट्रोलर के लिए इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर इंडिकेशन लाइट्स होंगी जो मुझे रेड, येलो, ब्लू यानी कि इंडिकेट करेगी यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर एक मल्टीमीटर 6 इन 1 DOL के लिए यूज़ किया जाएगा, जबकि एक 6 इन 1 मल्टीमीटर RDOL के लिए यूज़ किया जाएगा। इसी तरह एक फेस फेलियर रिले DOL के लिए, जबकि दूसरी फेस फेलियर रिले RDOL के लिए यूज़ की जाएगी। यहाँ पर 3 मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें 2 कॉन्टेक्टर RDOL के लिए और एक कॉन्टेक्टर DOL के लिए यूज़ किया जाएगा। इसी तरह फॉरवर्ड रिवर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में इमरजेंसी स्टॉप, ऑफ पुश बटन, फॉरवर्ड पुश बटन, रिवर्स पुश बटन, MCB सिंगल पोल, MCB 3 पोल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह DOL के लिए एक ऑन, एक ऑफ, एक इमरजेंसी स्टॉप, एक MCB सिंगल पोल और एक 3 पोल MCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पर RDOL और DOL के लिए 6 CTs का इस्तेमाल किया जाएगा। ये 100 एम्पेयर की CTs हैं, ठीक है। तो इसके कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह यहाँ पर मेरे पास 2 OCR यूज़ की जाएंगी, एक OCR RDOL के लिए, ठीक है, श्नाइडर की। और यहाँ पर इसका बेसिक जो है सर्किट्स भी यहाँ पे ड्रा हुआ है। और साथ ही मैं इनकी जो कंट्रोल एसेसरीज़ को है इम्प्लीमेंट करके आपको फाइनल लुक चेक करवाता हूँ और बाद में इसकी ड्राइंग के साथ इसके कनेक्शन और इसके पावर और कंट्रोल सर्किट को समझाऊंगा। तो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को काइंडली लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे डिस्प्ले के कंट्रोल और पावर डिस्प्ले रेडी हो गया और मैं यहाँ पर इसे पैनल में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। और यहाँ से सेफ्टी शीट को निकाल कर इसके अंदर मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर्स और प्रोटेक्शन डिवाइस को इम्प्लीमेंट करके आपको चेक करवाता हूँ और साथ साथ इसके कनेक्शन भी बताता चलूँगा।
अब कंट्रोल के बाद यहाँ पर हमने पावर इक्विपमेंट को भी यहाँ पर सेफ्टी शीट पे लगा दिया है और ये फाइनल लुक आपको नज़र आ गई है। अब हम इसके कनेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है, और इसके स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन बनाएंगे और फिर आपको इसको एक ही दफ़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन सी वायर किस जगह पे कनेक्ट है और किस तरह ये ऑपरेट होगा। अब यहाँ पर हमने इसके कंट्रोल वायरिंग को रेडी कर दिया है और यहाँ पर आपको एक इसकी लुक जो है चेक करवा देते हैं और साथ ही इसके पावर कनेक्शन लगाने से पहले आपको बेसिक बता देते हैं और साथ में ड्राइंग से भी बता देंगे। एक 3 पोल MCB ब्रेकर को RYB दे के यहाँ पर हम मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के RYB के साथ कनेक्ट कर देंगे और T1 T2 टर्मिनल को हम इस कनेक्टर बार के साथ लगा के मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह यहाँ पर एक RDOL यानी फॉरवर्ड रिवर्स के लिए हमने एक 3 पोल MCB ब्रेकर का इस्तेमाल किया है। यहाँ से 3 फेस रेड येलो ब्लू एक फॉरवर्ड को आ जाएंगे और इसी तरह रेड येलो ब्लू रिवर्स को चले जाएंगे। रेड को रेड के साथ, येलो को येलो के साथ और ब्लू को ब्लू के साथ मिला देंगे और इसी तरह फॉरवर्ड रिवर्स के फेस सीक्वेंस को तब्दील कर देंगे ताकि मोटर दोनों डायरेक्शन में काम करे, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। और यहाँ से 3 तारे हम मोटर को कनेक्ट कर देंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने इसकी जो कंट्रोल सर्किट को रेडी किया है उसमें फेस सिंगल पोल ब्रेकर में OCR फेस फेलियर रिले कॉन्टेक्टर के सेल्फ होल्डिंग कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ पुश बटन को कनेक्शन पहुँचा दिए हैं और साथ ही यहाँ पर जो है दूसरे DOL फॉरवर्ड रिवर्स के लिए भी कंट्रोल सर्किट को ओवरलोड रिले फेस फेलियर रिले ऑन ऑफ फॉरवर्ड पुश बटन को कनेक्शन पहुँचा दिए हैं और साथ ही यहाँ पर मैं आपको इसके कॉइल टर्मिनल को भी चेक करवा देता हूँ। अब यहाँ पर हमने इसके जो कॉइल यानी मैग्नेटिक कॉइल टर्मिनल हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट बोलते हैं A1 और A2 इसको सप्लाई दे दी है, ठीक है। और साथ ही अब मैं आपको इसका पावर सर्किट भी रेडी करके बताऊँगा और इन CT के मुतालिक भी बताता हूँ। अब मैं इनके तमाम पावर सर्किट के कनेक्शन लगा कर आपको इन CT को इसके साथ कनेक्ट करके फाइनल लुक चेक करवाता हूँ। अगर आप पैनल को डीपली समझना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़ी रहिएगा ताकि आपको वायर्स जो है ड्राइंग के साथ एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया जा सके। अब यहाँ पर हमने दोनों कंट्रोलर के पावर सर्किट को रेडी कर दिया है, यानी DOL को भी और फॉरवर्ड रिवर्स को भी। और जो वायर हैं वो हमने इस तरतीब से लगाई हैं, रेड को रेड के साथ, येलो को येलो के साथ, जबकि ब्लू को ब्लू के साथ लगाया है। और ऊपर से ही हमने फॉरवर्ड रिवर्स के सीक्वेंस को चेंज कर दिया है, जबकि लोड साइड पर, मोटर साइड पर हमने T3 को T3 के साथ, T2 को T2 के साथ और T1 को T1 से, यानी कि ब्लू को ब्लू के साथ, रेड को रेड के साथ और येलो को येलो के साथ कनेक्ट कर दी है। और यहाँ से 3 वायर्स हम मोटर के लिए कनेक्ट कर लेंगे ताकि मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में वर्क करे। और इसी तरह ये जो एक सिंगल कॉन्टेक्टर है ऑन और पुश बटन के लिए, इधर RYB आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर जो सीटीज़ की बात करूँ, 3 सीटीज़ मेरे DOL के लिए यूज़ की जाएंगी कि मेरी मोटर कितनी करंट ले रही है, ठीक है। और इसी तरह 3 सीटीज़ मेरे फॉरवर्ड रिवर्स के लिए यूज़ की जाएंगी
तो इससे मुझे पता लगेगा कि ये कितनी करंट ले रही हैं। इसके लिए मैंने 6-in-1 मल्टीमीटर 2 इस्तेमाल किए हैं, एक आर ड्यूएल के लिए और एक फॉरवर्ड रिवर्स के लिए। अब यहाँ पर फाइनल लुक जो है दोनों की कंप्लीट हो गई है और सीटी से मैंने वायर्स भी निकाल ली हैं ताकि मुझे फेस करंट का पता चल सके। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले इन तीनों सीटी से फेस रेड येलो ब्लू निकलकर हमारे सर्किट ब्रेकर को चला जाएगा और साथ ही OCR की सीटी से कनेक्ट होकर मोटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमने डिस्प्ले के लिए 6-in-1 मल्टीमीटर लगाया है ये हमें तीनों फेस की मोटर की करंट भी बताएगा। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर 3 सीटीज़ फॉरवर्ड रिवर्स के लिए भी इस्तेमाल की हैं जिसके सेम कनेक्शन एज इट इज़ ड्यूएल की तरह है। सबसे पहले तीनों फेज़ आपके रेड येलो ब्लू सीटी में जाएंगे और सीटी से OCR में जाके मोटर के साथ कनेक्ट होंगे और डिस्प्ले पर आपको करंट का पता चलेगा। अब हमने सेफ्टी शीट को फुल एंड फाइनल कर दिया है कंट्रोल और पावर सर्किट को। अब हम इसे पैनल के अंदर इम्प्लीमेंट करके इसके कंट्रोल और पावर सर्किट को मर्ज करते हैं और फिर आपको फाइनल लुक चेक करवाते हैं और साथ ही इसकी ड्राइंग डिटेल के साथ समझाते हैं। अब यहाँ पर हमने अपना DOL स्टार्टर और RDOL फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोलर को फाइनल कर लिया है और प्रॉपर ड्राइंग जो है इस पैनल की हमने बना ली है और इस ड्राइंग को हम आपको पैनल के डोर ओपन करके लाइव टेस्ट भी करवाते हैं और इसके मुकम्मल जो है इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक भी बताते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब क्या चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास 2 कंट्रोलर मौजूद हैं, ठीक है। ये हमारे पास है DOL कंट्रोलर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ऑन ऑफ पुश बटन, और ये 2 कॉन्टेक्टर है हमारे पास फॉरवर्ड रिवर्स के, ठीक है। और यहाँ पर इसका सेम एज इट इज़ जो है पावर सर्किट बना हुआ है। यहाँ पर देखें कि सबसे पहले एक MCB ब्रेकर 63 एम्पेयर से हमारे पास RYB आ रहा है और यहीं से RYB ओवरलोड रिले के थ्रू होते हुए यहाँ पर हमारे पास मोटर के यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स में जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट भी फर्दर यही काम है कि हमारे पास यहाँ पर एक फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है और एक रिवर्स का कॉन्टेक्टर है। इधर हमने रेड को रेड से, येलो को येलो से और ब्लू को ब्लू से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने इसके फेस सीक्वेंस को चेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने 3 वायर्स निकाल ली हैं, रेड येलो ब्लू। अगर मोटर की हम रेड येलो ब्लू इधर लगाएंगे तो फॉरवर्ड करने पे ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा और रिवर्स करने पे ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा, ठीक है। और इसके अंदर प्रॉपर इंटरलॉकिंग की हुई है, ठीक है। अब इसकी जो ड्राइंग है वो यहाँ पर मैं आपको ऑपरेट करके चेक भी करवा देता हूँ। सबसे पहले ये MCB ब्रेकर है, तो ये हमारे पास इसका एक MCB ब्रेकर है, हमने यहाँ से इसे ऊपर कर दिया। तो अब यहाँ से देखें फेज़ हमारे पास होता हुआ, ये फेज़ यहाँ से होता हुआ हमारे पास डायरेक्ट हमारे इमरजेंसी स्टॉप में जा रहा है। ये हमारे पास इमरजेंसी स्टॉप लगा हुआ है, इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और आगे फेस को फॉरवर्ड कर देगा हमारी रिले की तरफ। अब यहाँ पे हमने फेस 95 पे दिया हुआ है और 98 से उठाया हुआ है और यहाँ पे A1 और A2 पर इसकी कॉइल के 220 वोल्ट दिए हुए हैं। अब जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ऑफ के थ्रू प्लस सप्लाई ऑन पर आ जाएगी और जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे इसकी कॉइल के A1 और A2 पे तो न्यूट्रल कॉमन डायरेक्ट हुआ है
A1 पर फेज़ आएगा तो ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाएगा, और जो इसके सेल्फ होल्डिंग कॉन्टैक्ट हैं यहाँ पे, ये इसके ओपन कॉन्टैक्ट हैं NO 1314। तो जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो देखिएगा मेरे पास ये कॉइल को जैसे ही 220 मिलेंगे तो ये इंडिकेट रेड लाइट रोशन हो जाएगी। अब यहाँ से मैं इसे ऑन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि देखिए यहाँ पे रेड लाइट इंडिकेट रोशन हो गई है, और इसके पावर सर्किट के मुताबिक, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास देखें रेड आ रहा है, येलो ब्लू, ठीक है, और आगे मेरे पास यहाँ से रेड येलो ब्लू मोटर के लिए निकल जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट मैं इसे क्या कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। अब मैं अगले फॉरवर्ड रिवर्स की तरफ चले जाता हूँ कि अगर हमने RDUL को ऑपरेट करना हो तो वही काम है कि सबसे पहले MCB में हमारे पास यहाँ पे फेज़ आ रहा है, इसका अलग ब्रेकर है, कंट्रोल का, DUL का अलग है। यहाँ से हमारे पास इमरजेंसी स्टॉप में आ रहा है। इमरजेंसी स्टॉप को हमने जैसे ही प्रेस किया यहाँ से क्लोज़ हो गए, फिर यहाँ पे 95 पे फेज़ दे के 98 से उठाया हुआ है, और A1 और A2 पर कॉइल पर वोल्टेज दिए हुए हैं। अब जैसे ही मैं इसको ऑफ प्रेस करूँगा तो दोनों हालतों में बंद हो जाएगा। फॉरवर्ड के लिए मेरे पास एक इंडिकेट येलो है, रिवर्स के लिए ग्रीन है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ यहाँ से देखें तो मेरे पास फॉरवर्ड के अंदर येलो इंडिकेट रोशन हो गई है, ठीक है। और अगर मैं रिवर्स दबाऊँगा भी तो रिवर्स का कॉन्टेक्टर एनर्जाइज नहीं होगा। देख लें यहाँ पे रेड येलो ब्लू, यहाँ पे रेड येलो ब्लू, ठीक है। अब अगर मैं इसे प्रेस भी करूँगा तो ये इंटरलॉक है, एनर्जाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से ऑफ करूँगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसे रिवर्स कॉन्टेक्टर को प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये ग्रीन लाइट इंडिकेट हो जाएगी। तो यहाँ से रेड येलो ब्लू आना शुरू हो जाएगी। और इस सर्किट की प्रॉपर प्रोटेक्शन रखने के लिए यहाँ पर हमने CTs का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। D1 DUL के लिए अलग 3 CTs का इस्तेमाल किया गया है, फॉरवर्ड रिवर्स के लिए अलग इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 6-in-1 मीटर लगाए गए हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप इसे अप डाउन करके 220 440, ठीक है, फ्रिक्वेंसी इसके ज़रिए आप 2 फेज़ों के वोल्टेज, ठीक है, चेक कर सकते हैं, किलो एम्पेयर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसकी प्रॉपर मैं आपको अंदर से भी जो है यहाँ पे बैक साइड पे ड्रेसिंग चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई सजेशन की ज़रूरत है तो काइंडली कमेंट में बताएं ताकि मेरी इस्लाह हो सके। थैंक यू वेरी मच।